हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज रुचिर चौहान। सो स्टूडेंट्स, सीबीएसई ने ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया पॉलिसी रिलीज़ कर दी है। ओके, अभी तक बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान थे कि किस तरीके से सर इस बार हमें मार्क्स मिलने वाले हैं। ओके, हम सभी जानते हैं कि इस बार कोरोना वायरस की वजह से बोर्ड एग्ज़ाम्स कैंसिल करने पड़े, बेसिकली क्लास 10th के। ओके, तो वहाँ पर अब मार्क्स देने थे, तो सीबीएसई ने एक पॉलिसी निकाली है, इसे कहा गया है ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया पॉलिसी। ओके, तो चलिए आज समझते हैं कि ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया पॉलिसी में उन्होंने क्या बताया है, किस तरीके से मार्क्स दिए जाएंगे। ओके बच्चों, सबसे पहले तो सीबीएसई ने बताया है कि 5 मई को, किस तारीख को, 5 मई को एक टीम बनाई जाएगी हर स्कूल में। ठीक है, उस टीम में बच्चों क्या होने वाले हैं, 7 मेंबर्स रहेंगे, जिसमें कि 5 मेंबर्स क्या होंगे, आपके स्कूल के ही होंगे। ठीक है, ये 5 टीचर्स होंगे, आपके जो सब्जेक्ट के टीचर होते हैं वही आपके टीचर्स रहेंगे यहाँ पे। और जो 2 मेंबर्स लिए जाएंगे, ये 2 जो होंगे वो एक्सटर्नल, मतलब आपके जो आसपास जो भी स्कूल होगा वहाँ से 2 टीचर आएंगे। ये कुछ ऐसे ही जैसे कि एक एक्सटर्नल एग्जामिनर आता था, ठीक है, या कोई भी एक्सटर्नल एग्जामिनर आते हैं, जैसे कि कोई भी जैसे प्रैक्टिकल लेने के लिए, तो यहाँ पे कुछ इसी तरीके से है। ये एग्जामिन करेंगे कि किस तरीके से आपने पूरा प्रोसेस किया है, कोई हेल्प करनी होगी या कोई सुझाव देना होगा तो वो काम ये करेंगे। ठीक है, तो 7 मेंबर्स की टीम बनेगी, इंक्लूडिंग प्रिंसिपल। आपके जो प्रिंसिपल होंगे वो भी इसमें ही होंगे, मतलब 7 और कह सकते हो आप, आपके एक प्रिंसिपल 8 हो सकते हैं यहाँ पे। ये 5 तो टीचर्स जो आपके स्कूल के होंगे और 2 जो होंगे वो बाहर से आएंगे, प्लस आपके एक प्रिंसिपल सर आपके। ओके, तो इस तरीके से एक टीम बनाई जाएगी जो आपके मार्क्स यहाँ पर डिसाइड करेगी। अब ऐसा नहीं कि यहाँ पर मार्क्स अपने आप ही डिसाइड कर लेगी टीम। अब आप सोचोगे कि सर अब हमारे उनसे बहुत अच्छी बनती तो नहीं थी, उन सर से हमारी बहुत अच्छी नहीं बनती थी, या कोई बच्चा कहेगा उनकी बहुत अच्छी बनती थी उस बच्चे से, तो उसके मार्क्स ज़्यादा मिल जाएंगी। तो ऐसा नहीं है, बहुत हद तक सीबीएसई ने इस चीज़ को, पॉलिसी को इसी तरीके से डिज़ाइन किया है कि इस तरीके की चीज़ें ना हो, है ना, थोड़ा ऑनेस्टली चीज़ों को किया जाए। तो इस तरीके से उन्होंने यहाँ पर डिज़ाइन किया है। ओके, ठीक है, तो बच्चों उसके बाद क्या होगा, जैसे 5 मई को आपके एक 7 मेंबर्स की एक टीम बन जाएगी जो आपके एग्ज़ाम के जो मार्क्स हैं वो असेसमेंट करेगी। अब देखिए यहाँ पे उसके बाद क्या होगा, सीबीएसई क्या कर रही है, जो आपके स्कूल के प्रीवियस 3 ईयर्स का रिजल्ट रहा होगा क्लास 10th का, वो आपको डाटा देगी, मतलब वो स्कूल को डेटा देगी वो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप कोई भी मार्क्स कैसे भी चुरा लेंगे, ऐसा नहीं है। आपके प्रीवियस 3 ईयर्स के, ठीक है, प्रीवियस 3 ईयर्स के जो बोर्ड का रिजल्ट होगा, ठीक है, 3 ईयर्स का, प्रीवियस 3 ईयर्स का जो बोर्ड का रिजल्ट रहा होगा उसको वहाँ पे आधार माना जाएगा। वहाँ पे जो 3 ईयर्स का रहा, अब उन 3 ईयर्स में भी आपके पास एक रेफरेंस ईयर लिया जाएगा, मतलब रेफरेंस ईयर वो होगा जो आप चूज करेंगे। जो 3 ईयर्स में, एक ईयर में मान लीजिए आपके स्कूल का रिजल्ट रहा 70%, या मार्क्स का रिजल्ट रहा 70%, एक में 80%, तो एक में 60%, तो आप कौन सा चूज करोगे, 80% का। तो ये हो जाएगा आपका रेफरेंस ईयर। ठीक है, ये वाला हो जाएगा आपका रेफरेंस ईयर। तो कोई भी स्कूल बेस्ट वाला ही लेगा, तो यहाँ से आप बेस्ट वाला जो ईयर होगा आपके बच्चों का जो रिजल्ट अच्छा रहा होगा तो उसको एक रेफरेंस माना जाएगा। अब ये आ गया आपके पास, एक रेफरेंस ईयर आ गया। ठीक है, कोई भी ईयर हो सकता है वो आपका, तो वो आपका एक रेफरेंस ईयर आ गया। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, जो रेफरेंस ईयर आ गया उसमें क्या होगा, उसमें बच्चों क्या किया जाएगा, जैसे मान लीजिए मैथ है, अब मैथ्स के एवरेज मार्क्स लिए जाएंगे उस ईयर के। ठीक है, मान लीजिए वो 2021 चला, 2019 था, ठीक है, 2019 था। अब देखिए यहाँ पे क्या हो, इसे मैथ्स के मार्क्स लिए गए। ठीक है, अब मैथ्स के कैसे मार्क्स लिए जाएंगे, यहाँ पे एक एवरेज मार्क्स लिए जाएंगे। जैसे क्या हुआ, मैथ्स में आपके मान लीजिए जितने भी बच्चे थे, 200 बच्चे थे, मान लीजिए 200 स्टूडेंट्स थे आपके मैथ में, और हर एक के मार्क्स आए होंगे, किसी के भाई 30 आए, किसी के 70 आए, किसी के 90 आए, इस तरीके से। तो उनका क्या लिया जाएगा, एक एवरेज मार्क्स लिया जाएगा। अब मान लीजिए इन 200 बच्चों का मैथ्स में एवरेज मार्क्स आ गया आपका 62, मैथ्स में एवरेज मार्क्स आ गया 62। उसके बाद एक चीज़ तो ये रहेगी
कि सब्जेक्ट वाइज एवरेज मार्क्स, कैसे मार्क्स, सब्जेक्ट वाइज एवरेज मार्क्स, लिख लीजिएगा सब्जेक्ट वाइज एवरेज मार्क्स। अब यहां पे भी एक चीज कही गई है कि इन मार्क्स में आप ±2 कर सकते हैं, ठीक है। अब आपको क्या करना है, जब आप अपना रिजल्ट बनाएंगे, अब आपको रिजल्ट किससे देख के बनाना है, जो आपका रेफरेंस ईयर माना गया था, उसमें जो मैथ्स में मार्क्स मिले होंगे आपके एवरेज मार्क्स 62। तो अब यहाँ पे जो आप मार्क्स रखोगे बच्चों के एवरेज मार्क्स आपके भी, अब जो इस ईयर के, जो करंट ईयर के अब जो आप मार्क्स रखोगे, रिजल्ट बनाओगे, तो उसमें ध्यान देना होगा कि जो मैथ्स के ओवरऑल बात में जो एवरेज मार्क्स बनेंगे उसमें 62 में प्लस और माइनस आप 2 कर सकते हो। मतलब 62 जो आपके एवरेज मार्क्स हैं इसमें आप +2 भी कर सकते हो, आप -2 भी कर सकते हो। अब क्योंकि अगर ऐसा नहीं रखता तो सभी बच्चों के मार्क्स बहुत अच्छा स्कूल दे देता, तो यहाँ पर इस चीज़ को ध्यान में रखा गया है। पर हाँ, जिसको आप मार्क्स देना चाहते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी भी है। देखिए, मान लीजिए कोई अच्छा बच्चा है तो आप उसको 100 मार्क्स देना चाहते हैं, दे दीजिए उसे 100 मार्क्स, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर हाँ, ऐसे बच्चे भी रखने होंगे क्योंकि आपने वहाँ बढ़ा दिया, क्योंकि ओवरऑल तो हमें 62 रखना है या 64 कर सकते हो, तो कुछ मार्क्स, कुछ बच्चों के मार्क्स आपको कम भी करने होंगे उसी के आधार पे। और आप मार्क्स किनके कम करोगे, जो पढ़ते नहीं होंगे या जो उतना अच्छा परफॉर्म नहीं करते होंगे। तो कुल मिला के इस चीज़ को देखा जा रहा है कि चीज़ें ऑनेस्टली हों। अब आपको करना ही पड़ेगा, जो अच्छे बच्चे थे आप उसको अच्छे मार्क्स दोगे, ठीक है। दूसरा बच्चों क्या है, एक तो हो गया सब्जेक्ट वाइज, अब एक होगा पूरा एक तो सब्जेक्ट वाइज, एक इंडिविजुअल सब्जेक्ट वाइज, ठीक है। दूसरा लिया जाएगा एवरेज मार्क्स ऑफ स्कूल उस रेफरेंस ईयर का। जैसे मैंने कहा 2019 में जो आप रिजल्ट लिए हो उसमें आपका अच्छा आया था, तो उसमें जो एवरेज मार्क्स ऑफ स्कूल, मतलब पांचों सब्जेक्ट, जो भी अगर 5 सब्जेक्ट है तो पांचों सब्जेक्ट का जो एवरेज मार्क्स लिया जाएगा पूरा। मान लीजिए एवरेज मार्क्स निकल के आया आपका 64, मान लीजिए एवरेज मार्क्स ऑफ स्कूल, ठीक है। एवरेज मार्क्स ऑफ स्कूल का मतलब है पांचों सब्जेक्ट के एवरेज मार्क्स। क्या करोगे, पांचों सब्जेक्ट से एक बच्चा है, उसके पांचों सब्जेक्ट के मार्क्स ऐड किया आपने, और ऐसे सभी बच्चों के मार्क्स ऐड करोगे और डिवाइड बाई जितने भी बच्चे हैं उनसे डिवाइड करके आप यहाँ पे एवरेज निकालोगे। अब यहाँ पे क्या हुआ, उसके एवरेज मार्क्स आगे मान लीजिए आपके स्कूल के 64। तो यहाँ पर CBSE ने साफ कह दिया है कि जो एवरेज मार्क्स ऑफ स्कूल होगा उससे ज़्यादा आपके, अब जो आप बनाओगे, जैसे आप 2000, ठीक है, अब 21 में बना रहे हो रिजल्ट, तो 2021 में जो आपका अब जो करंट ईयर जो बन रहा है, जो क्लास 10 में बच्चे हैं इनका रिजल्ट आपको बनाना है, तो उनका जो एवरेज मार्क्स होगा अब जो बनेगा आपके स्कूल का, वो इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। वो इससे ज़्यादा नहीं, 64 से कम तो हो सकता है, पर 64 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये बात एक इम्पॉर्टेंट है कि अगर आपका एवरेज मार्क्स है, यहाँ पे आपका +-2 नहीं है। हाँ, यहाँ आप सब्जेक्ट में +-2 कर सकते थे, बट यहाँ पर आपका एक कांस्टेंट 64 है, तो इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो हाँ, ये बिल्कुल है, जितना मैक्सिमम होगा स्कूल भी सब 64 ही रखेंगे। तो यहाँ पर बांध दिया, यहाँ आपके हाथ बांध दिए। ये बात समझ में आ गई। तो बच्चों ये सारा जो काम किया जाएगा, देखिए पहले 5 मई को तो टीम एक बनाई जाएगी और CBSE क्या करेगा, आपको डेटा दे देगा। CBSE क्या करेगा, वो लास्ट 3 इयर्स का जो डेटा होगा वो सब सेंड कर देगा और फॉर्मेट में जो भी चीज़ें वो सेंड कर देगा स्कूल को, उनको मिल जाएगी। उसके बाद क्या होगा, अब इस पर काम होना शुरू होगा और 15 मई को उसके बाद काम होना स्टार्ट होगा इस पर। और किस दिन, आपको यहाँ पर लिख देता हूँ मैं आपको, 15 मई, ठीक है। 15 मई को अब क्या होगा, उस दिन आपकी जो टीम है वो पूरा वर्क करेगी और एक तरीके से कह सकते हो आप रिजल्ट प्रिपेयर करेगी, ठीक है। पूरा डॉक्यूमेंट जो है वो बनाएगी यहाँ पे, ठीक है। तो ये कह सकते हो असेसमेंट करेगी पूरा। 15 मई को आपका असेसमेंट होगा, पूरा ये डॉक्यूमेंट लिया जाएगा, उस पर काम किया जाएगा, मार्क्स फिल किए जाएंगे या आपके जहाँ पे भी है कंप्यूटर पे जो भी है पूरा बनाया जाएगा। जो गाइडलाइंस दी गई हैं उनको आधार मानते हुए उस दिन काम किया जाएगा, ठीक है। या उस दिन तक, मतलब तो 15 मई तक वो काम कर लेना है, ओके, ठीक है। अब इसमें भी एक चीज़ और बताई है कि जो 15 मई को आप काम करेंगे उसमें एक चीज़ और ऐड की। ये तो आपको मार्क्स देने का तरीका बता दिया था कि एवरेज मार्क्स किस तरीके से लिए जाएंगे, पर्टिकुलर सब्जेक्ट के और स्कूल के, उस पे आधार पे लिया जाएगा। उसके बाद एक चीज़ और बताई गई है कि जो टेस्ट हैं, जैसे बच्चे टेस्ट दे रहे हैं,
भाई स्कूल में कुछ टेस्ट भी हुए होंगे, ठीक है, तो उनके मार्क्स अलॉट किए गए हैं सीबीएसई ने। जैसे टेस्ट हो गया, फिर हाफ ईयरली हो गया, और फिर हो गया आपका प्री बोर्ड, ठीक है। तो उसके भी मार्क्स यहाँ पर बताए गए कि कितने कितने मार्क्स हैं, कितना कितना वेटेज है। यहाँ पे है आपका 10, यहाँ पे 30 और यहाँ पे 40, 40, 70 और एक 80, तो टोटल बनेगा यहाँ पे 80 मार्क्स का। तो इस तरीके से यहाँ पे आपको वेटेज देना है 40, 30 और 10। जो अगर बच्चे ने टेस्ट दिए हैं तो यहाँ 10 में से आपको मार्क्स मिलेंगे, अगर हाफ ईयरली है तो यहाँ पे 30 में से, और प्री बोर्ड में 40 में से मार्क्स दिए जाएंगे, ठीक है। पर मार्क्स उसी आधार पर दिए जाएंगे जो मैंने पहले बताया है, ठीक है, उसी एवरेज का ध्यान रखा जाएगा। ओके, तो यहाँ पर इस तरीके से कि टेस्ट अगर आपने दिए 10, हाफ ईयरली 30 और प्री बोर्ड 40। अगर किसी बच्चे ने मान लीजिए कोई एग्ज़ाम दिया ही नहीं है, ऐसे भी बच्चे होते हैं, किसी भी वजह से बीमार पड़ गया बच्चा या कोरोना वायरस चल ही रहा था, तो किसी वजह से किसी बच्चे ने एक भी एग्ज़ाम नहीं दिया मान लीजिए, तब क्या किया जाएगा? तब क्या करेगी जो टीम होगी वो पूरा ओवरऑल बात करेगी, यहाँ पे बच्चे का पूरा रिजल्ट देखेगी, किस तरह बच्चा काम करता था या जो भी रहा, तो उस आधार पे वो उसको 80 में से मार्क्स देगी। और वहाँ पे मेंशन भी करना पड़ेगा सीबीएसई को कि क्या आपने क्राइटेरिया लगाया है। ओके, अब अगर किसी स्कूल ने कोई एग्ज़ाम ही लिया, मान लिया किसी स्कूल ने किसी बच्चे का एग्ज़ाम, ये तो एक बच्चे की बात हो गई, स्कूल ने कोई एग्ज़ाम ही नहीं लिया पूरे साल, तो क्या होगा? आपका 9th का जो रिजल्ट है फिर उसको देखा जाएगा, ठीक है। पर मुझे नहीं लगता कि ऐसा किसी स्कूल ने किया हो, कुछ ना कुछ तो एग्ज़ाम लिया होगा। तो बेसिकली स्कूल चाहेगा कि 10th में से ही बनाया जाए। ओके, ये बात समझ में आ गई। उसके बाद बच्चों क्या किया जाएगा? 15 मई के बाद सब चीज़ें बना ली जाएंगी, सब चीज़ें देख ली जाएंगी। उसके बाद क्या करेगा? 25 मई को आपका रिजल्ट अपलोड किया जाएगा, ठीक है। रिजल्ट आप अपलोड कर दोगे। रिजल्ट अपलोड करने के बाद बच्चे 25 को आपने रिजल्ट अपलोड कर दिया। उसके बाद 28 मई को सीबीएसई चेक करेगा वहाँ पे और मॉडरेट करेगा कि भाई आपने जो अपलोड किया है वो सही भी है, कहीं ऐसा तो नहीं है आपने बहुत मार्क्स दे दिए। पहली बात, जो मार्क्स आप बहुत ज़्यादा दे दोगे या आपके उसके क्राइटेरिया से एवब चले जाओगे तो अपने साथ वो अपलोड ही नहीं करेगा। जहाँ तक वो अपलोड ही नहीं करेगा और आपने कर भी दिया तो उसको एक बार चेक करेगा। यहाँ पर सीबीएसई चेक करेगा 28 तारीख को आपको किस तरीके से स्कूल ने किया है, कोई गलती की है या नहीं की है, उसको बताएगा वो स्कूल को। तो यहाँ ये सब काम चलेगा, ठीक है। अगर किसी ने बहुत ज़्यादा ही मार्क्स दे दिए हैं तो उस पर कार्रवाई भी हो सकती है स्कूल पे, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। पर इसलिए देखा जाएगा यहाँ पे कि क्या किया गया, तो यहाँ पे चेक पॉइंट है तरीके से आप कह सकते हो। उसके बाद बच्चों 5 जून को आएगा फाइनल सबमिशन, टू द सीबीएसई, ठीक है। तो 5 मई को आपका स्कूल फाइनली आपके मार्क्स जो हैं वो सबमिट कर देगा आउट ऑफ 80। ओके, अब यहाँ के बाद आपके मार्क्स में चेंज नहीं किया जाएगा कि आप बाद में कहो कि अगर यहाँ पे कोई हमसे गलती हो गई या कुछ ऐसा है तो वहाँ सीबीएसई नहीं सुनेगा स्कूल की, ठीक है। तो ये फाइनल सबमिशन होगा और बड़े ही ध्यान से इस चीज़ को किया जाना चाहिए। ओके, उसके बाद बच्चों 11 जून को जो होगा, 11 जून को जो होगा वो आपके जो 80 मार्क्स हो गए, उसके बाद क्या बचते हैं 20 जो इंटरनल मार्क्स बचते हैं जो स्कूल के हाथ में होते थे वो सबमिट किए जाएंगे। तो 11 को क्या किया जाएगा? इंटरनल जो मार्क्स होते थे आपके, इंटरनल असेसमेंट मार्क्स जो होते थे 20 मार्क्स वाले, वो दिए जाएंगे। ओके, तो ये काम होगा आपका 11 तारीख को, उस दिन सबमिट किया जाएगा। ओके, और उसके बाद आपका जो फाइनल हैप्पी डे आपका 20 जून, इस दिन आपका रिजल्ट आ जाएगा। और मुझे लगता है यहाँ तक सब बच्चे खुश रहेंगे रिजल्ट से, ठीक है। हाँ, फिर भी अगर बच्चा कोई खुश नहीं होता है तो बाद में उसे ऑप्शन मिलेगा कि वो फिर से अपने एग्ज़ाम्स दे सकता है और अपनी परफॉर्मेंस सुधार सकता है, ठीक है। तो बच्चों अगर कहीं कोई डाउट है, या मुझे लगता है बहुत सारे टीचर्स भी इस वीडियो को देख रहे होंगे, तो अगर कोई डाउट है तो आप बिल्कुल यहाँ पर पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।